वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका मेरे प्यारे यूट्यूब चैनल हरीश अठानी 541 में। आज का जो मैथ्स का टॉपिक है वो है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर अर्थात जिसे आरोही क्रम भी कहते हैं। तो इसको समझते हैं असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। तो असेंडिंग ऑर्डर को हम आरोही क्रम भी कहते हैं और कभी कभी इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर भी कहेगा, यानी बढ़ता हुआ क्रम, छोटे से बड़ा, स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट। जैसे छोटा है फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, तो इसी को जो है असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। चित्र से समझ सकते हैं, जैसे 4 लोगों की पेंसिल है तो इसकी पेंसिल सबसे छोटी है, फिर उससे बड़ी पेंसिल, फिर उससे बड़ी पेंसिल, फिर सबसे बड़ी पेंसिल। तो ये पेंसिलों का बढ़ता हुआ क्रम है, असेंडिंग ऑर्डर है। छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे छोटा पहले आता है और लास्ट में सबसे बड़ा आता है। ऐसे यहाँ पर देखेंगे पेड़ है, ट्री है, तो पहले सबसे छोटा पेड़, फिर उससे बड़ा पेड़, फिर उससे बड़ा पेड़, फिर सबसे बड़ा पेड़, यानी छोटे से बड़ा, स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट। इसी को हम बढ़ता हुआ क्रम भी कहते हैं। आप जैसे क्लास फर्स्ट में है, फिर कुछ दिनों बाद आप क्लास सेकंड में चले जाएंगे, फिर थर्ड में जाएंगे, फिर फोर्थ में जाएंगे, यानी ये आरोही क्रम यानी बढ़ता हुआ क्रम। तो छोटे से जो बड़े की ओर जब जाते हैं तो उसी को असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, यानी छोटे से बड़े की ओर। अब क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ये नंबर दिए हैं और इनको हमको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, अर्थात बढ़ते हुए क्रम, या इंक्रीजिंग ऑर्डर भी कह सकता है, यानी छोटे से बड़ा। आप इसमें देखेंगे, चित्र से भी देख सकते हैं कि इसमें सबसे छोटा एप्पल कौन सा है, तो आपको पता चल जाएगा सबसे छोटा एप्पल ये है, फिर उसके बाद थोड़ा बड़ा एप्पल ये है, फिर थोड़ा बड़ा एप्पल ये है, फिर सबसे बड़ा एप्पल ये है। तो सबसे छोटा पहले लिखते हैं, तो सबसे छोटा नंबर कौन है? 1। तो अगर चित्र से भी देख सकते हैं। दूसरा तरीका कैसे है कि आपको पता है काउंटिंग में सबसे पहले क्या आता है? 1। तो इसमें सबसे छोटा है 1, तो 1 को लिख देंगे। अब काउंटिंग करेंगे, 1 के बाद क्या आता है? 2 इसमें है, ये रहा सर, तो इसको लिख देंगे 2। अब फिर काउंटिंग करेंगे, 2 के बाद काउंटिंग में क्या आता है? 3 इसमें है सर, ये है 3 है इसमें, तो इसको 3 लिख देंगे। 3 के बाद काउंटिंग बोलेंगे 4 इसमें है, लेकिन 4 इसमें कहीं नहीं है तो इसको नहीं लिखेंगे 4 को। 4 के बाद क्या आता है? 5, तो 5 इसमें है तो ये हो जाएगा। तो इसका असेंडिंग बढ़ता हुआ क्रम क्या हो गया? सबसे छोटा 1, फिर उससे बड़ा 2, फिर उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 5। तो ये असेंडिंग हो गया बढ़ता हुआ क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर। दूसरा देखेंगे, ग्लास को देखेंगे, चित्र से भी आप समझ सकते हैं। अगर चित्र नहीं दिया होगा तो कैसे नंबर से सीखेंगे वो भी आपको बताऊंगा। तो आप चित्र में देखेंगे तो सबसे छोटा ग्लास आपको ये दिख रहा है, तो सबसे पहले इस ग्लास को लगा देंगे, 3 वाले को। फिर उससे बड़ा ग्लास आपको लग रहा है 5 वाला ग्लास, इसको लगा देंगे उसके पीछे। फिर 5 से बड़ा है 7 वाला और सबसे बड़ा है 9। अब आप जो है दूसरा तरीका, एक तरीका तो आपको सीधे पता चल जाता है कि 3 सबसे छोटा होता है, फिर उससे थोड़ा बड़ा 5 होता है, फिर उससे बड़ा ये होता है, उससे बड़ा ये होता है। या हम ऐसा कर सकते हैं, अगर आपको स्टार्टिंग में दिक्कत हो रही क्लास फर्स्ट में, तो आप काउंटिंग करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे और बोलते जाएंगे, जो नंबर मिलेगा उसको लिखेंगे। तो सबसे पहले काउंटिंग में आता है 1, लेकिन 1 कहीं नहीं दिया है आज। ये 5 है, ये 7 है, 3 है, 9। 1 के बाद क्या आता है काउंटिंग में? 2 भी कहीं नहीं है। 3, तो 3 मिल गया हमको, ये रहा 3, तो इसको लिख देंगे और इसको टिक कर देंगे कि ये हमने ले लिया है 3 के बाद नंबर काउंटिंग में क्या आता है? 4 कहीं है इसमें? नहीं है, तो उसको नहीं लिखेंगे। 4 के बाद क्या आता है? 5, ये रहा सर 5, तो 3 के बाद क्या आ जाएगा? 5, ये भी ले लिया हमने। 5 के बाद क्या आता है? 6, तो 6 नहीं है, तो 6 के बाद क्या आता है? 7, तो ये रहा 7 लिख देंगे। फिर 8 यहां कहीं नहीं दिख रहा है आपको। फिर 8 के बाद क्या आता है काउंटिंग में? 9। तो इस प्रकार हमने चारों नंबरों का असेंडिंग ऑर्डर लिख दिया। तो सबसे छोटा 3, उससे बड़ा 5, उससे बड़ा 7 और सबसे बड़ा 9। तो 3, 5, 7, 9, तो आरोही क्रम अर्थात छोटे से बड़ा। क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। आरोही क्रम में लगाओ, असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है, अर्थात इंक्रीजिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े की ओर। तो 7 है, फिर 9 है, फिर 5 है, 4 है। तो इसमें जो सबसे छोटा होगा, आप देखेंगे सबसे छोटा जो नंबर है इसमें 7, 9, 5, 4 में, वो सबसे छोटा नंबर है 4। तो सबसे छोटा नंबर 4 सबसे पहले लिख देंगे। 4 से थोड़ा बड़ा देखेंगे तो 4 से बड़ा होता है 5, क्योंकि काउंटिंग में 4 के बाद क्या आता है? 5। 5 से थोड़ा बड़ा देखेंगे तो 6 होता है, लेकिन 6 है नहीं तो 7 हो जाएगा, 7। तो 7 से थोड़ा बड़ा होता है 9। तो इस प्रकार इसका असेंडिंग ऑर्डर आ गया 4, 5, 7, 9। तो इन नंबरों का असेंडिंग ऑर्डर मैं यहां पर लिख रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन है 10, 5, 8, 11 का असेंडिंग ऑर्डर निकालना है, यानी छोटे से बड़े की ओर जाना है हमें। तो इसमें सबसे छोटा नंबर जो है 10, 5, 8, 11 में सबसे छोटा नंबर है 5। तो सबसे पहले छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं, छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर सबसे बड़ा। फिर 5 के बाद थोड़ा सा बड़ा नंबर है 8, तो यहां पर 8 लिख देंगे। 8 से थोड़ा बड़ा नंबर होता है 10 लिख देंगे, और 10 से बड़ा नंबर है 11। तो इस प्रकार असेंडिंग ऑर्डर हो गया 5, 8, 10, 11। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं 8, 14, 20, 11। इसका असेंडिंग ऑर्डर लिखना है, तो इनमें सबसे छोटा नंबर है 8, तो इसको सबसे पहले 8 को लिख देंगे। 8 से थोड़ा बड़ा नंबर है 11, तो उसको लिख देंगे 11। 11 से थोड़ा बड़ा नंबर है 14, तो उसको लिख देंगे, और सबसे बड़ा नंबर है 20, तो यहां पर आ जाएगा। तो इस प्रकार हमने इनका असेंडिंग ऑर्डर करा। देखेंगे अगला,
अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में। आरोही क्रम बोले तो छोटे से बड़े की ओर, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा। तो इस प्रकार देखेंगे 34, 15, 23, 84 में सबसे छोटा क्या होगा। तो आप सबसे पहले जो है सबसे छोटे नंबर को देखेंगे, तो सबसे छोटा नंबर इसमें देखेंगे 3, 4, 15, 23, 84। तो आप देखेंगे सबसे छोटा नंबर ये है 15, तो इसको सबसे पहले लिखेंगे, सबसे छोटे नंबर को पहले लिख देंगे। 15 के बाद जो नंबर आता है काउंटिंग बोलते जाएंगे, तो 15 के बाद थोड़ा सा बड़ा नंबर आता है 23, तो ये आता है 23, तो 23 सेकंड नंबर पे लिख देंगे। हमें छोटे से बड़े की ओर जाना है। 23 के बाद जो नंबर आता है वो आता है 34, तो 34 को लिख देंगे। 34 से जो बड़ा नंबर आता है 84 आता है, तो 84 को यहां पर लिख देंगे। तो इस प्रकार 34, 15, 23 और 84 का असेंडिंग ऑर्डर क्या हो गया, 15, 23, 34, 84। इसको दूसरे ट्रिक से भी कर सकते हैं कि आप अगर दोनों में दो नंबर है, उसमें 2 नंबर 2 डिजिट, ये भी 2 डिजिट, इसमें 2 डिजिट, इसमें 2 डिजिट, जब सेम 2 डिजिट हो तो पहला नंबर देखेंगे, इसका पहला नंबर देखेंगे तो इसका पहला नंबर है 3, इसका पहला नंबर है 1, इसका पहला नंबर है 2, इसका पहला नंबर है 8। अब आप खुद देखिए कि 2, 3, 1, 2, 8 में सबसे छोटा नंबर क्या है, तो आप देखेंगे 1 सबसे छोटा है, तो 1 वाला कौन है, 15 लिख दिया। फिर 1 से बड़ा कौन सा नंबर होता है 2, तो 2 यानी 23। फिर 2 से बड़ा क्या नंबर होता है 3 वाला 34 आ गया। फिर उससे बड़ा क्या होता है 84, तो 84 सबसे लास्ट में आ जाएगा। होप आपको जो है समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार इसको जो है अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, अर्थात छोटे से बड़े की ओर। अब है 24, 18, 17, 23। तो आप गिनती से भी बता सकते हैं कि सबसे छोटा इसमें 17 है। आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं, इतना लफड़ा करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे छोटा नंबर है 17, तो वो फर्स्ट में आ जाएगा। 17 से बड़ा नंबर होता है 18, तो 18 को लिख देंगे। 18 से जो बड़ा नंबर होता है वो होता है 23, तो यहां पर लिख देंगे 23। और सबसे बड़ा नंबर होता है 25, तो लास्ट में आ जाएगा। तो 17, 18, 23, 25 ये हो जाएगा इसका असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े की ओर। अब बड़ा नंबर देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर जाते हैं। 106, 97, 28 और 246 में सबसे छोटा ढूंढिए। तो सबसे छोटा है 28, सबसे छोटा नंबर कौन सा है 28, तो सबसे पहले 28 को लिख देंगे। 28 से जो बड़ा नंबर होता है वो होता है 97, क्योंकि इन नंबरों को देखेंगे, इन्हीं में से चूज करना है, तो 97 आ जाएगा। 97 से थोड़ा सा बड़ा जो नंबर होता है वो होता है 106, तो यहाँ 106 लिख देंगे। और 106 से सबसे बड़ा जो होता है वो होता है 246। तो इस प्रकार हमने इसको अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। अगला देखेंगे 306, 546, 275 और 183 में कौन सबसे छोटा होगा, फिर उससे बड़ा होगा, फिर उससे बड़ा होगा, फिर सबसे बड़ा होगा। मैंने क्या बोला था, अगर 3 में जो है सब में नंबर सेम होंगे तो ये वाला ट्रिक अपनाएंगे। इसमें देखेंगे 3 नंबर है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, यानी 3 डिजिट वाला नंबर है। 3 डिजिट, 3 डिजिट, 3 डिजिट, 3 डिजिट। अब 3 डिजिट है तो इसका पहला नंबर देखो, पहला नंबर क्या है इसका 3, इसका पहला नंबर 5, इसका पहला नंबर 2, इसका पहला नंबर 1। ये केवल तब होगा जब डिजिट सेम होंगे, 3 3 3 3। अब इसमें देखो सबसे छोटा कौन है 1 2 5 3 में, तो सबसे छोटा 1 वाला है, तो 1 वाला कौन है 183, ये रहा 1 वाला। अब 1 के बाद क्या आता है नंबर 2, तो 2 वाला है 275। और 2 के बाद कौन सा आता है 3 आता है गिनती में, तो 306 हो जाएगा। और सबसे बाद में आता है 5, तो 5 वाला हो जाएगा 546। तो इस प्रकार आपने इसका क्या कर दिया असेंडिंग ऑर्डर। अब अगला देखते हैं, 4 वाला डिजिट है, नंबर कितना भी दे तो इसमें देखेंगे 4 डिजिट है, इसमें भी 4 डिजिट है, इसमें 4 डिजिट है, इसमें भी कितने डिजिट है 4 डिजिट है। अब मैंने बोला था जब डिजिट सेम होते हैं तो इसका पहला नंबर देखो, इसका पहला नंबर है 2, इसका पहला नंबर है 5, इसका पहला नंबर है 1, इसका पहला नंबर है 7। तो आप देखें 2 5 1 7 में सबसे छोटा क्या है, तो सबसे छोटा है 1। कौन है 1 वाला कौन है 1008, तो 1008 को आप लिख देंगे 1008 लिख देंगे। 1 के बाद कौन होता है 2 वाला, तो 2 वाला हो जाएगा 2003। 2 के बाद क्या आता है 5, तो 5 आएगा 5007। और 5 के बाद आता है 7, तो 7053। तो इस प्रकार हमने इसका असेंडिंग ऑर्डर कर दिया।